और यहां देवता सब अपने अस्त्र शस्त्र लेके मारने के लिए खड़े हैं। वृत्रासुर कह रहा मुझे थोड़ा समय मिलेगा। बोले क्या मैं ठाकुर जी की स्तुति गाना चाहता हूं। इंद्र ने कहा गाओ। और वृत्रासुर ने ऐसे शब्द गाए। तो वृत्रासुर की स्तुति में विशेषता यह है कि सामान्य स्तुति नहीं है, कुछ अद्भुत है। क्या कह रहा है वृत्रासुर? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। ध्यान से सुनो। बैठ गया वृत्रासुर और ठाकुर जी से कह रहा, हे हरि, मुझे आपके चरणारविंद नहीं चाहिए। लो, सब तो ये कहते हैं कि हरि जी माने चाकर राखो, जी मीराबाई कहती हैं। लेकिन यहां पे वृत्रासुर क्या कह रहा है? ठाकुर जी मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। लो, यहीं ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। बोले सब ने ये गाया कि नाथ आपके चरण दे दो, आपकी शरण दे दो, आपका सानिध्य दे दो। ये पहला वक्त आया। यहीं से पता चलता है कि ऑफरिंग ही खींच रही है ठाकुर जी को, प्रस्तुतिकरण ही अलग है। भगवान मानो आकाश से देख रहे हो, मेरे चरण नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले अब तो देना पड़ेगा भाई, कुछ नया बोल रहा है, मांग क्या चाहिए? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। दासानुदासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी मानो अपने 4-5 काम बंद करके किनारे धर दी। बोले वाह भाई, कुछ नया, ये क्या बात हुई? मतलब दासानुदासो भवतास्मि भूय, हम नहीं चाहिए, हमारा दास भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय। अब इसमें दो बातें छिपी हैं। पहली बात कि इतने बड़े अधिकारी से इतने छोटे अधिकारी से मिलने की प्रार्थना करना, ये उनको खुश कर देगा, थोड़ी हंसी दिला देगा। और दूसरी बात, भक्ति सिद्धांत में ये सर्वोपरि है। ठाकुर जी के चरण मत मांगो, पहले दासों की सेवा करो। देखो, एक सूत्र लिख लीजिए, हरि रीझ है तो वैकुंठ दिलावे। अगर हरि आपसे रीझ गए तो क्या देंगे? वैकुंठ दिलावे। और हरिजन रीझ है तो हरि सो मिलावे। हरि रीझ है तो वैकुंठ दिलावे, और हरिजन रीझ है तो हरि सो मिलावे। ठाकुर जी यदि खुश हुए तो वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। पर ठाकुर जी को कोई जन रीझ गए हो तो ठाकुर जी से मिला देगो।